नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रदीप सेन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन। आर.ओ. का पेपर हो चुका है और किस्मत लोगों की लिख गई है। इसी क्रम में चर्चा करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों की जो इस एग्जाम में अभी आपको देखने को मिले हैं। तो सटीक विश्लेषण हम लोग करेंगे और एक एक प्रश्न का विस्तृत रूप से एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं कह सकते, पेपर ठीक था और लेवल ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि डाउन था, क्योंकि जो बालक जो विद्यार्थी पढ़ के जा रहा है निश्चित रूप से उसको लाभ इसमें मिलेगा। तो बिना विलंब किए हम लोग अपने इन प्रश्नों को आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अगर कोई डाउट हो उत्तर में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके यथोचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न दिया है इसमें 141 से ये सेट है मेरे पास। इसमें 141 से लेकर 200 तक के जो प्रश्न हैं, यानी 60 प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो हिंदी का है और इससे पहले के जो प्रश्न हैं 140 तक एक से लेके वो आपके जीएस के हैं और रीजनिंग के हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, आइए करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द के सही विकल्प की पहचान आपको करनी है। क्या क्या दिया गया है इसमें? दिया गया है उपरोक्त प्रदर्शनी, दवाइयाँ, अश्विनी, सहस्त्र चिन्ह, अगस्त, मैथिली, मत्स्य, दंपति, महत्व, शाबाश, सरेंद्री, वाल्मीकि, आध्यात्मिक और मंत्री परिषद। तो इसमें यह कहा गया है कि कुछ शब्दों को सही विकल्प की पहचान करना है। ऐसा विकल्प बताइए जो वर्तनी की दृष्टि से सभी सही है। तो क्या इसमें सही हो सकता है? उपयुक्त गलत है, प्रदर्शनी सही है, दवाइयाँ भी गलत है, अश्विनी सही है। तो इसका मतलब ये विकल्प नहीं हो सकता। सहस्त्र चिन्ह, अगस्त और मैथिली, मत्स्य, दंपति, महत्व में गलती है, दोता आधे बनेंगे, उपरोक्त को उपयुक्त लिखा जाता है। दवाइयों में हिरस्व ई बनेगी और इसमें शाबाश ये ठीक है। और सैरंध्री में री नहीं रा होता है, ई की मात्रा नहीं होगी। वाल्मीकि में गलती है, वाल्मीकि होता है, बड़ी की मात्रा लगेगी वहाँ पर। आध्यात्मिक में गलती है, आध्यात्मिक शब्द होता है जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। और मंत्री परिषद में भी गलतियां हैं, इसमें मंत्री हिरस्व ई का प्रयोग त्रा पर होगा। तो हमारा सही विकल्प जो है वो है बच्चों आपका विकल्प नंबर बी, सहस्त्र चिन्ह, अगस्त और मैथिली। अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध बताना है। अल्प भोजन करने वाला मिताहारी सही है। अल्प भोजन जो करता है उसको मिताहारी कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल की भूमि को बच्चों अधिपत्तिका कहते हैं। पहाड़ के नीचे की भूमि या पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। झूठ बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी। ये गलत है आंसर, यही इसका विकल्प होगा। झूठ बोलने वाले को मितभाषी नहीं कहा जाता है। ठीक है, अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान आपको करनी है। अंतर्धान, लब्ध प्रतिष्ठित, अक्षमात और द्वारिका। द्वारिका शब्द निश्चित रूप से गलत है, रा पर ई की मात्रा नहीं आएगी, द्वारका लिखा जाता है। अक्षमात में पूरा का आएगा, सा आधा आता है, ये भी गलत है। अंतर्ध्यान और लब्ध प्रतिष्ठित में, लब्ध प्रतिष्ठित की अगर हम बात करें, लब्ध प्रतिष्ठ शब्द होता है, था पर ई की मात्रा और ता नहीं आएगा, ये भी हमारा गलत हुआ। तो सही विकल्प हमारा हुआ अंतर्ध्यान, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा 144। इसमें लिखा है निम्नलिखित अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध बच्चों क्या है इसमें बताना है, सभी की पूछ रहा है। देखिए इसमें एक चीज़ हाईलाइट इन्होंने करी है, यहाँ पर बहुत से बच्चों को दिक्कत आई, उन्होंने सभी को नहीं देखा और गलती कर दी है।
तो इसमें सभी पूछना है उसने कि सभी अशुद्ध कौन से हैं। तो सभी अशुद्ध बच्चों क्या होंगे, इसमें लिखा है आधीन, तो आधीन नहीं होता, अधीन होता है। पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है। ब्रह्म में गलती है, ब्रह्म होता है। ब्रह्म जब लिखते हैं तो इस तरीके से बच्चों हलंत और माँ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें ये विकल्प तो बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए और आंसर है भी यही, बिल्कुल सही है, यही आंसर इसका है। विकल्प नंबर ए, सभी शुद्ध इसी में ही अशुद्ध हैं। बाकी के प्रशंसा शब्द इसमें गलत है, प्रशंसा गलत है, विधि और नवाब सही है, भागवत, व्रत और प्रतीक्षा गलत है इसमें, और इसमें थोड़ा ही एक दो सही हैं। चरमोत्कर्ष गलत है और तो इसमें चरमोत्कर्ष गलत है, बाकी के सही हैं। तो आपको तो सभी बताने, तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हमारा जो है, सभी विकल्प इसमें गलत है, यही आंसर है बच्चों। अगला क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं होता है, गलत है। जानने की इच्छा जिज्ञासा है, लाभ की इच्छा लिप्सा होता है, खाने की इच्छा बुभुक्षा होता है। तो हमारा विकल्प कौन सा है, विकल्प हमारा जो गलत है वो है बच्चों, विकल्प जो गलती वाला विकल्प है जिसमें अशुद्धि है वो है ये हमारा विकल्प नंबर 1। क्योंकि जो जीतने की इच्छा होती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीतने की इच्छा जिगीसा। क्या होता है, जिगीसा। ठीक है, जीतने की इच्छा जिगीसा, और जीतने की इच्छा रखने वाला उसको जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प आपका इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, जिससे किसी बात की आकांक्षा ना हो, इच्छा ना हो, उसे क्या कहते हैं। जिसे किसी बात की आकांक्षा और इच्छा ना हो, उसके लिए एक शब्द इन्होंने पूछा है। तो सही शब्द क्या है, निरापद, निवृत्त, निष्प्रह, और विकल्प दिया है इसमें निष्कलुष। तो शब्दकोश अगर अच्छा है तो आपके प्रश्न की संभावना सही होने की बढ़ जाती है। शब्दकोश में ही हमें दिक्कत आती है और यही हम पढ़ते नहीं हैं। जिस किसी बात की आकांक्षा ना हो, आकांक्षा मतलब इच्छा ना हो, कोई चाह ना हो, उसको कहते हैं निष्प्रह। सही विकल्प हमारा है निष्प्रह। निरापद नहीं होगा, निवृत्त नहीं होगा, और निष्कलुष का मतलब पवित्र होता है। ठीक है, निरापद, तो सही विकल्प निष्प्रह होगा। ठीक है, निवृत्त किसी कार्य से फुर्सत हो गया तो निवृत्त है। निरापद किसी कोई विघ्न नहीं है, उसको कहते हैं निरापद। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है आपका सी। अगला क्या दिया गया है, इसमें 47 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 पे क्या लिखा है, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका। तो देखिए पहले तो इसमें एक आयोग ने ये गलती की, मैं टाइपिंग में देखिए श्रृंगार शब्द वर्तनी की दृष्टि से तो गलत है ना। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, देखिए श्रृंगार, फॉन्ट नहीं मिला होगा आयोग को तो उन्होंने वही टाइप कर दिया, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता। चलो उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, यहाँ पे वर्तनी नहीं पूछी है। तो इसमें उत्कंठिता, वासक सज्जा, विप्रलब्धा, अभिसारिका, लगभग सब नायिका से ही संबंधित हैं। तो सही विकल्प इसका जो होगा वो होगा जो श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करती है उसे कहते हैं वासक सज्जा। ठीक है, और उत्कंठिता जो उत्कंठ भाव से प्रतीक्षा कर रही है, उत्कंठिता है मतलब तीव्र भाव से, और इसमें श्रृंगार से कोई मतलब नहीं। विप्रलब्धा कुंठित भाव से, और विशारिका सामान्य जो है। तो हमारा क्या है, वासक सज्जा इसका सही आंसर है। अगला क्या है, हरावल। देखिए कई बार इसको कराया, हरावल। हरावल शब्द क्या होता है, इसके लिए वाक्यांश बताना था। तो हरावल क्या है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको कहते हैं हरावल। ये हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है उसको। तो इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में
एक समान रहता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, तो स्थिर चित्त, समदर्शी, शांत चित्त और अलौकिक। अलौकिक शब्द दिया, तो इसमें स्थिर चित्त, चित्त की बात की है तो किसी भी जिसका सामान्य एक समान रहता है तो स्थिर चित्त हो सकता है। समदर्शी तो नहीं हो सकता है, अलौकिक नहीं हो सकता। शांत चित्त भी होता है कि बिल्कुल शांत रहे। अब इसमें समस्या ये है कि आयोग यहाँ पर किस प्रश्न को, इसमें से किस विकल्प को सही मानता है। ठीक है, तो इस पे आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किसका सही विकल्प क्या हो सकता है। आई थिंक दोनों इसमें मुझे सही लग रहे हैं, फिर आयोग इसमें से क्या मानेगा उस पर आयोग की दृष्टि को भी हमें देखना है, आयोग आंसर शीट में क्या देता है। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि स्थिर चित्त होगा या शांत चित्त होगा, इन दोनों में से। दोनों डाउट वाले हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें दिया गया है और आपसे कहा गया है कि कौन सा शब्द युग्म सुमेलित। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है इसमें, क्या है, नहीं दिया है ना, ये जो कहा नहीं वाली बात पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना। तो इसमें लिखा है किए हुए उपकार को मानने वाला, बिल्कुल सही है। जानने की इच्छा रखने वाला, और जिसका पार ना पाया गया हो वह पार होता है। जिसको इंद्रियों से जो परे है अतीन्द्रिय, तो सही विकल्प हमारा इसमें गलती जो है, जानने की इच्छा रखने वाला कौन सा है, बुद्धिमान नहीं होता, वो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। क्या होता है, जिज्ञासु। तो सही हमारा विकल्प होगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध आपसे पूछा गया है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है। इसमें लिखा है, देखिए अशुद्ध पूछा है ना, अशुद्ध की बात इन्होंने की है इसमें। ये देखिए अशुद्ध पूछा है ये। तो अनिश्चित जीविका बिल्कुल सही है। अनिश्चित जीविका के लिए क्या कहते हैं, उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन है, बहुत बोलने वाला वाचाल होता है, और मरने की इच्छा जो है ये मुमुक्षा नहीं होता है। यही विकल्प है हमारा। मरने की इच्छा जो है उसके लिए एक शब्द जो आता है वो आता है मरने की इच्छा, मुमूर्षा। क्या कहते हैं, मुमूर्षा कहते हैं, इन्होंने मुमुक्षा लिखा है, ये मोक्ष की इच्छा होता है। तो हमारा सही क्या होगा, विकल्प नंबर हमारा डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर और पूर्व की दिशा के मध्य कोण को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार इसमें मैंने कराया भी है बच्चों को। और उत्तर पूर्व की दिशा की बात करें तो इसमें उत्तर पूर्व की दिशा, तो इस तरीके से जैसे दिशा बनती है, ये आपकी पूर्व दिशा है। थोड़ा सा याद करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा, थोड़ा सा फिगर को देख लीजिए। ये उत्तर दिशा है ऊपर, है ना, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ठीक, अगर इस तरीके से फिगर बना के हमने पश्चिम लिया तो हमारा जो उत्तर पूर्व ये वाली जो दिशा होती है बच्चों, ये जो दिशा होती है यही हमारी है उत्तर पूर्व, इसी को हम कहते हैं, ये इसका आंसर है ईशान। ठीक है, ये वाली दिशा जो होती है वो हो जाती है हमारी ईशान। ठीक है, ईशान हो जाएगी। फिर उसके बाद जो दिशा आती है वो आती है आपकी दिशा ईशान। फिर इसको दक्षिण और पूर्व की दिशा को कहते हैं आग्नेय। क्या कहते हैं, आग्नेय। इस तरीके से कोशिश करिए, याद हो जाएगा। पहले फिगर में उत्तर पूर्व, ईशान, फिर आग्नेय, और फिर उसके बाद आती है जो डायरेक्शन इन दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो होती है उसको कहते हैं नैऋत्य, यानी ये वाली नैऋत्य जो है वो दक्षिण पश्चिम की है। ठीक है, और वायव्य जो होती है वो होती है आपकी उत्तर पश्चिम, ये हमारी वायव्य है। ठीक है, वायव्य दिशा क्या है हमारी, उत्तर पश्चिम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वायव्य इसका हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रश्न को अगर हम करते हैं तो ये इस डायरेक्शन से अगर हम करेंगे तो इसका सही विकल्प क्या हो गया हमारा, उत्तर पूर्व वाला जो है वो हमारा आंसर हो गया ईशान, है ना। सही विकल्प हमारा क्या हो गया बच्चों, ईशान हो गया। इस तरीके से इसको हम क्लियर कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 153। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण के हैं। इसमें कुछ शब्द पूछा गया है, ये नागपुर से आए हैं तो इसमें विशेषण पूछा है। इस तरीके से कुछ क्या है, तो कुछ क्या है, तो कुछ विशेषण कौन सा होगा, कुछ लोगों को गिना जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा।
राइट आंसर हमारा क्या होगा। अगले प्रश्न पे निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची, देखिए इसमें पूछा नहीं है, क्या बताया नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, क्या विकल्प हो सकता है इसमें, सही क्या होगा, तो सूर्य का अंशुमाली होता है, मार्तंड होता है, प्रभाकर होता है। कौन सा आंसर है हमारा, सूर्य का शार्दूल नहीं होता, शार्दूल किसका होता है, शार्दूल जो है वो शेर का होता है, किसका होता है, शेर, सिंह का होता है, ठीक है, इसका सही आंसर शार्दूल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, आपको नहीं पूछा है, वो भी वृक्ष का पूछा है, तो पादप है, द्रुम है, तरु है, कौन सा नहीं है, विशिक नहीं है। विशिक किसका होता है, ये होता है बाण का, किसका होता है, बाण शब्द का विशिक होता है बच्चों, बाण शब्द, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का पूछा है भाई, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं, तो नहीं वाले में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि नहीं, कृषाणु तो होता है, पावक होता है, हुताशन होता है, तो सही विकल्प क्या होगा हमारा, अद्रि। अद्रि किसका होता है, अद्रि होता है पर्वत का, अद्रि क्या है, जैसे हिमाद्री शब्द सुना है, हिमाद्री, तो हिमाद्री हिम का अद्रि, यानी हिम का पहाड़, हिम का पर्वत, तो अद्रि पर्वत का होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में के समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, देखिए फिर इसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं कहा है, नहीं है ना, सभी शब्द, तो लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु सही है, इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव सही है, कमल के हैं, रश्मि, अंशु, मयूख ये ठीक है, लेकिन चैन नहीं है, सही विकल्प क्या होगा हमारा, ये सही है, ये इसका आंसर यही होगा कि चैन जो है वो सभी का नहीं है, इसमें 3 तो है लेकिन ये नहीं, तो यही आंसर, अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन ये आँख के होते हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प नंबर सी हमारा बच्चों क्या होगा, सही विकल्प होगा, इसका आंसर यही पर्यायवाची नहीं है। अगला क्या है, निम्न में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है, तो गुणवाचक में कौन सा नहीं आता है, गुणवाचक बोले क्या लगाते हैं, गुणवाचक की एक में पहचान पहले से ही हमने क्लियर कराई थी सभी बच्चों को, गुणवाचक की पहचान क्या थी, गुणवाचक में एक शब्द पहचान करने के लिए लगा देते हैं शब्दों के आगे, संज्ञा सर्वनाम के आगे कैसा, है ना, कैसा और कैसी, तो जैसे ही आप प्रश्न करोगे कैसा, यानी क्या कहोगे, बोले कैसा जानवर, बोले पालतू, उत्तर मिला, है ना, जानवर कैसा है तो आपको एक उत्तर मिला, जानवर कैसा है, उत्तर मिल गया आपको पालतू, है ना, तो ये तो हो गया। बोले कैसा कौड़ था, बोले तिरछा था, है ना, कैसा मंदिर था, बोले प्राचीन था, लेकिन कैसा था तो सब नहीं होगा, तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा क्या होगा, सब, ये सब जो है वो हमारा गुणवाचक विशेषण नहीं है। कामनी अत्यंत सुंदर है ना, कामनी अत्यंत सुंदर है, इसमें अत्यंत शब्द देखो कई बार बताया, ये देखो कई बार समझाया, अभी 2 दिन पहले ही टॉपिक हुआ था ये वाला, कामनी अत्यंत सुंदर है, तो इसमें क्या पूछ लिया गया, इन्होंने ये पूछ लिया कि अत्यंत शब्द पूछा है, तो अत्यंत क्या है भाई, विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है, तो इसमें सुंदर विशेषण है उसके विषय में चर्चा कर रहा है, कामनी विशेष हो गया, तो सही शब्द हमारा सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, 160 पर चर्चा करें, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम बताना, अभिज्ञ का, तो अभिज्ञ का विलोम क्या है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा बच्चों, तो अभिज्ञ शब्द की बात करें तो इसका विलोम होगा अनभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, ये तो सरल था, सूची 1 को सुमेलित करना है, इसमें शब्द और विलोम को मिलाना था, तो ये देखिए शब्द विलोम को मिलाइए। उदार शब्द के लिए अगर बात करें तो उदार शब्द के लिए क्या हो जाएगा, कृपण, उदासीन के लिए और उद्धत के लिए विनीत हो जाएगा, है ना, उद्भव के लिए अवसान हो जाएगा और उदासीन के लिए आपका आसक्त हो जाएगा, तो सही विकल्प क्या है हमारा, विकल्प नंबर यानी पहले ए का सेकंड ये रहा, और बी का चौथा, सी का 1, सी का आपका 1 और डी का तीसरा, ठीक है, तो हमारा विकल्प क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा हमारा क्वेश्चन आंसर, जो विकल्प है वो हमारा कौन सा सही होगा, ये सही होगा, ठीक है, तो दूसरा सही है। अगला क्या है, इसमें भी सूची विलोम शब्द मिलान करने हैं, तो क्या लिखा है, प्रफुल्ल का क्या होगा, तो प्रफुल्ल का मिलान हो जाएगा, और व्यास का समास हो जाएगा,
कृत्रिम का प्राकृत हो जाएगा, प्रेम का घृणा हो जाएगा। यानी पहले का तीसरा है ना, और पहले का तीसरा हो गया और दूसरे का दूसरा हो गया, पहले का तीसरा दूसरे का दूसरा। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है बच्चों? सी सही है। अगला प्रश्न सिंपल से प्रश्न है ये। 163 की बात करें कि दृष्टि से शब्द युग्म कौन सा सही है इसमें, तो इसमें सही क्या होगा? दुर्बल ये ठीक है, दुर्बल ये तो दुर्बल निर्बल एक ही बात होती है, ये तो गलत है। आराती और शत्रु एक ही बात होती है। अस्म और पत्थर एक ही बात होती है। सूक्ष्म और स्थूल, यही हमारा सही है कि सूक्ष्म का क्या होता है? विलोम, स्थूल होता है। विकल्प नंबर यही आंसर हमारा होगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न संख्या 164 पे जो दिया है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें भी इन्होंने ये कहा है सही नहीं है ना। तो क्या दिया है? पहला दिया है तत्सम क्षीर खीर सही है, उष्ट्र ऊंट सही है, सलाका कुशलाई ठीक है, तद्भव रूप। पर्यक और फूल, यहाँ पर यही आपका गलत है तत्सम तद्भव की दृष्टि से, क्योंकि पर्यक जो है, अगर हम बात करें पर्यक की, तो पर्यक का जो तद्भव बनता है वो बनता है पलंग। क्या बनता है बच्चों? इसका बनेगा पलंग। पर्यक क्या होगा? पलंग शब्द इसका। ठीक है, तो क्या इसका सही विकल्प क्या है? पलंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया? फूल। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तत्सम शब्द क्या है? तो इसमें दिया गया है गवाक्ष, आमलक, अनूठा और नारियल। तो सही विकल्प इसमें क्या होगा? तो सही विकल्प होगा इसमें तत्सम जो होगा वो होगा सही विकल्प नंबर आपका बी, आमलक। क्या होगा? आमलक इसका राइट आंसर होगा, आमलक। और इसका जो तद्भव बनेगा वो होगा, आमलक का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा आंवला। आंवला इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सारे तद्भव शब्द दिए हैं। गवाक्ष शब्द जो है, अगर इसकी बात करें तो ये तद्भव, ये अपने आप में तद्भव है, और इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा गवाक्ष। और गवाक्ष का मतलब होता है खिड़की कह सकते हो, रोशनदान कह सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द आपका पूछा है, तो इसमें क्या है? चरित्रवान तो सीधी सी बात है, इसका तो सही होगा। बोले व्यक्ति कैसा है? बोले चरित्रवान, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, गुणवाचक विशेषण होगा चरित्रवान में। ठीक है, अगला, निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव क्या है इसमें बताना है। तो तद्भव, निम्न में से कौन सा तद्भव? कंधा, अक्षर, अक्षांश, नेत्र। तो भाई कंधा जो है वो तद्भव की श्रेणी में आएगा, है ना। और इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा कंधा का स्कंध। ठीक है, स्कंध इसका तत्सम हो गया, और स्कंध इसका क्या हो गया? तत्सम स्कंध। इस रूप में इसको लिखें, स्कंध। यहाँ पे अनुस्वार लग जाएगा। स्कंद शब्द प्रयोग होता है तत्सम के रूप में। बाकी का ये सारे तत्सम ही दिए गए हैं। ठीक है, आगे क्या दिया? अधोलिखित में तत्सम तद्भव आपको बताना है। तत्सम तद्भव बताना है। सही युग्म नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है, तो क्या होगा? नहीं है। कपर्दिका कौड़ी होता है, साटिका साड़ी होता है। अब 70 बिल्कुल सही है। विकल्प जो आपका युग्म गलत है वो है आपका प्रागूढ़ और पोथी। प्रागूढ़ पोथी गलत है। क्यों? प्रागूढ़ जो, अगर हम बात करें प्रागूढ़ की, तो प्रागूढ़ शब्द जो है इसका जो तद्भव बनेगा वो प्रागूढ़ जो है, इसका अर्थ ही होता है पाहुना, यानी रिश्तेदार भी कह सकते हो, पाहुना कह सकते हो, पाहुन।
पाहुन शब्द इसका हो जाएगा, इसीलिए ये इसका नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, वह नौकर नहीं आया। कितनी बार ये तो करा चुके हैं, वह नौकर नहीं आया। तो भैया इसमें पूछा गया है वाक्य में विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण आपका हो जाएगा वह, है ना। विशेषण क्या होगा, वह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, विशेषण के रूप में पूछा है तो विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण वह हो जाएगा। ये आपका सार्वनामिक विशेष, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण, वह नौकर। अब यहाँ पे वह नहीं आया, ये सर्वनाम हो जाता, और नौकर क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के विषय में जब चर्चा करेगा तो क्या बनेगा, तो वो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो ये सही विकल्प है। अगला क्या दिया गया है, 170 पे चर्चा करें। इसमें दिया गया है कि तत्सम तद्भव कौन सा विकल्प सही है। वृत्तिक, गोला, मधुक, भौरा, वल्गा, वाघ, मत्सर, मछली। ठीक है, ये सही है। मत्सर ये ही आपका, अच्छा सही पूछा है, तो ये मत्सर तो मच्छर को कहते हैं, ये आपका गलत हो गया। वल्गा और मधुक, मधुक का ये भी गलत है, और वृत्तिक, गोला ये भी गलत है। तो सही विकल्प आपका होगा वल्गा बाघ को कहते हैं। बाकी का वृत्तिक जो शब्द है, वृत्तिक शब्द की अगर हम बात करें, इसका तद्भव जो बनेगा वो बनेगा बत्ती। वृत्तिक का तद्भव क्या बनेगा, वो बनेगा बत्ती। वृत्तिक का बत्ती बन जाएगा। और मधुक शब्द की बात करें तो मधुक का जो होगा वो महूक, महुआ शब्द आ जाएगा, महुआ शब्द आ जाता है, महुआ पुष्प होता है। और मत्सर की बात करें तो मत्सर का बनेगा मच्छर। ठीक है, तो ये रहे। बाकी का आपका विकल्प सही कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर बच्चों होगा। अगला क्या है, नहर, नहर दिया है, नहर। तो नहर सीधी सी बात है, नहर का मतलब होता है ज्ञातिगृह, यानी पिता या माता का घर। तो सही क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ज्ञातिगृह। ठीक है, अगला क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम नहीं है, इसमें तत्सम नहीं है बताना है। तो तत्सम नहीं, तो भैया सबसे बड़ी बात नहीं वाली आ जाती है। तो दधी, अकेला, मुख और अगणित। दधी है, मुख है, अगणित है, सही कौन सा नहीं, ये तत्सम नहीं, विकल्प नंबर बी आंसर हो गया इसका। अधोलिखित में तत्सम चिन्ह को, शब्द को चिन्हित कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, तत्सम सही विकल्प क्या है, सही विकल्प क्या है, बच्चा, ये तो तद्भव। आग तद्भव, कान तद्भव, सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर आपका बी सही है, स्वामी। ठीक है, अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। नहीं फिर दे दिया इनने, तत्सम वो भी नहीं है। नहीं का मतलब है अग्नि, ये तो है, जल है, पुत्र है। तो ये वाले सारे के तत्सम, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम कौन सा नहीं है, विकल्प नंबर सी, हाथ जो है वो तत्सम नहीं है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप पूछा है। तुरंत का तत्सम रूप क्या होगा, तुरंत का, तो तुरंत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा भाई, तुरंत का त्वरित हो जाएगा। जहाँ किसी बात का डर ना हो, तो जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, उसके लिए सही शब्द होगा आपका विकल्प नंबर, सॉरी ये तो गलत है, विकल्प ये नहीं होगा, निरापद होना चाहिए। निरापद, निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के, आपत्ति रहित शब्द को निरापद कहते हैं। तो यही होना चाहिए। निभ्रांत, भ्रांत सहित, ये भ्रांत कोई भ्रांति नहीं। तो इसमें सही विकल्प होना चाहिए, विकल्प नंबर आपका ए सही है। देवर, देवर को कहते हैं। ठीक है, निर्द्वंद, बिना द्वंद। तो सही विकल्प आपका ए सही होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्या है, अगला प्रश्न ये रहा,
इसमें सूची विशेष और विशेषण की दी है, मिलानी करनी थी। तो वायु से जो विशेषण बनेगा वो आपका बनेगा वायव्य। विवाद का जो विशेषण है वो विवादी। विकास का विशेषण विकसित। और विषाद का विशेषण विषण्ण। ये सही आंसर है। इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लीजिए। पहले का चौथा, तो पहले का चौथा हो गया इसमें, है ना। पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, और विकास यानी सी वाले का दूसरा, और आपका सही विकल्प हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। विकल्प नंबर बच्चों ये सही होगा, सी वाला। अगला ये देखिए, अभी विगत 2 दिन पहले ही इसको पढ़ाया था, इसी वाक्य को पढ़ाया था। ये यूपी पीसीएस मेंस में यही जो शब्द है, यूपी पीसीएस मेंस 2009 में यही वाला सेंटेंस आया था। यूपी पीसीएस मेंस में आ चुका है, फिर दोबारा से रिपीट हो गया। तो कहने का विषय ये है कि पूर्व के प्रश्नों के आधार पर ही लगभग हमें प्रश्न मिल जाते हैं, है ना। उसी की जैसे कुछ प्रश्न मिल जाते हैं, कुछ उन्हीं की तरह कुछ वही प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसका कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है भाई, सिंदूरी लाल होता है। तो इसमें ये पूछा सिंदूरी क्या है, तो सिंदूरी क्या होगा, इसमें सिंदूरी होगा प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि लाल जो शब्द है वो विशेषण है ना। लाल शब्द विशेषण हो गया, लाल शब्द क्या हुआ, विशेषण हो गया। लाल है विशेषण और सेब हो गया आपका विशेष्य। तो विशेषण की विशेषता बताता हूँ, प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करना था आपको। विशेषण तो क्या होगा भैया, अंत का अंतिम विशेषण हो जाएगा, है ना। अंत शब्द है, इसका अंतिम बनेगा, ये तो है नहीं। अंकुर का अंकुरित हो जाएगा। आदि विशेषण नहीं, प्रारंभ कहते हैं, आदि प्रारंभ होता है। तो अधीत शब्द होगा, जो अध्ययन से जुड़ा है, जो अध्ययन कर रहा है उसको कहते हैं अधीत। तो सही विकल्प ये हो जाएगा, अधीत बच्चा, है ना, अधीत विद्यार्थी, अधीत मानव। इस तरीके से संज्ञा के रूप में उसको डिफाइन करेगा, वो संज्ञा को क्वालिफाई कर रहा है। विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें जो आंसर है, इसमें उत्साह उन्नति नहीं हो सकता, उपज उपकार नहीं हो जाएगा, उपजाऊ होगा, उत्साह का उत्साही होगा, इच्छा का इच्छित होगा, और उदय का बिल्कुल सही है, उदित हो जाएगा। ये विकल्प नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से विशेष बताना है, तो विशेष क्या होते हैं, विशेष क्या होते हैं भाई, विशेष जो होते हैं उनमें वो या तो संज्ञा होगी, है ना, और या सर्वनाम होते हैं विशेष। संज्ञा या सर्वनाम विशेष होते हैं। तो इसमें गुलाबी ये तो नहीं है, घातक नहीं है, गर्वीला नहीं है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा घाव। घाव जो है वो विशेष है, कह सकते हैं गहरा घाव। तो इसमें गहरा विशेषण हो गया और घाव की विशेषता बताई, इसलिए जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कह देते हैं विशेष, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए विशेष कहलाते हैं। अगला प्रश्न 182। अब भैया चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार लाइक तो बनता ही है। लाइक में कमी कंजूसी क्यों होती है, हाँ? लाइक में कंजूसी नहीं, आपके लिए कितनी मेहनत करके प्रश्न को सॉल्व कराते हैं, समझाते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो रुकना ही नहीं चाहिए। मेहनत के साथ आपको भी तो हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नए चैनल अगर हैं, नए पे हैं आप, हमारे नए विद्यार्थी हैं, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित रूप से बनता ही है। तो बिना विलंब किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना विलंब किए लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं जोड़ दिया है। तो भैया सिंह का जो पर्यायवाची नहीं है, तो सिंह का पर्यायवाची केसरी तो होता है, महावीर भी होता है, पंचमुख भी होता है, मार नहीं होता। और मार जो होता है वो कहते हैं कामदेव को।
है ना, कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, विकल्प नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। विहंग, विहग, संकुत, अंडज सही है। तीर, सर, इशु, नाराज सही है। बाण का पर्यायवाची, वायु, समीर, मरुत, समीरण ये वायु का है, ये पक्षी का है, ऊपर वाला फर्स्ट। और ब्राह्मी, भारती, गिरी और वाक, तो भैया ब्राह्मी तो सरस्वती का है, भारती सरस्वती का है, वाक सरस्वती का है, कौन सा नहीं, गिरी जो है वो आपका सरस्वती का नहीं है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा विकल्प है? डी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अशुद्ध का चयन करिए, बताइए क्या हो सकता है अशुद्ध? विलोम का, विलोम युग्मों का अशुद्ध बताना है आपको। आज्ञा अवज्ञा सही है, दक्षिण वाम सही है, विधि निषेध सही है, सदाचारी दुर्व्यवहारी नहीं होता। अशुद्ध यही है आपका। ठीक है, आज्ञा अवज्ञा दक्षिण वाम विधि निषेध सही है, सदाचारी का कदाचारी हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही था। बाह्य और ग्राह्य के विलोम सही बताने हैं, तो भैया बाह्य का तो बाह्य का अभ्यंतर हो जाएगा और ग्राह्य का त्याज्य हो जाएगा। यही सही है, विकल्प नंबर ए ही सही है। अग्रगामी का विलोम पूछा है, तो अग्रगामी क्या होता है? अग्रगामी का विलोम पश्चगामी हो जाता है। ठीक है, अधोगामी होगा तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, तो सही विकल्प बी है। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से शब्द युग्म इसमें आपको बताना है नहीं है। कौन सा विलोम जो है वो एक सही नहीं है? अवर का प्रवर सही है, आर्द्र अनार्द्र सही है, ऋजु सरल यही आपका आंसर है। दीर्घ का हिरस्व होता है। ऋजु का अर्थ क्या है? ऋजु का वक्र होता है विलोम। ऋजु मतलब सीधा, स्ट्रेट। ऋजु का मतलब क्या है बच्चों? सीधा या स्ट्रेट। पढ़ा होगा आपने ऋजु कोण मतलब स्ट्रेट एंगल, सीधा, तो ऋजु बोलते हैं सीधा। ठीक है, तो यही आपका। तो आशा करते हैं आपने ये प्रश्न जो है 200 प्रश्नों में से आपने ये 60 प्रश्न हिंदी के भली भांति पढ़े और समझे होंगे। और इसी क्रम में आगे नए हम लोग अध्याय और टॉपिक पढ़ते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि मुझे और ऊर्जा मिले और मैं इसी तरीके से आपको पेपर का जो सॉल्यूशन है वो कराता रहूं और आपको नए नए टॉपिक और उसके एमसीक्यू कराता रहूं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें और हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद आप सभी का।